साहब मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, धमाका खेज खबर सुना दें आप। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ इतलात आ रही हैं कि प्रेसिडेंट अलवी साहब पिंडी में किसी से मिले हैं। अच्छा, पहले भी खबरें आई हैं, आपको पता है, और कोई डिनायल नहीं आई थी, आपको याद है? जी जी। पहले भी खबरें आई थी कि इस्लामाबाद के एक घर के अंदर प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई है किसी के साथ, यूनिफॉर्म बंदों के साथ। अब भी सूरत हाल ऐसी है कि प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई है कहीं, क्या हुआ वहाँ हमें नहीं पता, जाहिर है। अच्छा, मगर याद रखिएगा कि एक मुलाकात हुई है। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब आए हैं इमरान खान साहब को मिलने। जाहिर है वो तबीयत ख़राब थी, प्रेसिडेंट साहब उनके हाल वाल पूछने आए हैं। मगर ख़बरें ये भी हैं कि 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ कमरे बंद करके। उससे पहले शौकत खानम में भी हुई थी मुलाकात। शौकत खानम में हुई है ना, प्रेसिडेंट साहब आए हैं वहाँ मिल के गए हैं। उसके बाद ये ख़त लिखा गया। उसके बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी अनाउंस कर दिए। तो अगर आप समझें कि प्रेसिडेंट साहब कुछ अरसे से कह रहे हैं कि मैं कोई रोल अदा कर रहा हूँ, कह रहे हैं ना जी। खान साहब ने भी तस्लीम किया है। खान साहब ने यह भी तस्लीम किया है कि हम राब्ते में हैं खाकी लोगों के साथ, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट साहब का मिलना, फिर वहाँ कहीं जाके पिंडी के अंदर फिर प्रेसिडेंट साहब का मिलना इमरान खान को, लंबी बातें होनी। पहली मुलाकात जो है वो आउट ऑफ पब्लिक आए है, वो प्राइवेट है, वो उसका कोई, पर हमारी चिड़िया की खबर है, हो सकता गलत हो। अगर गलत है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, अभी माफ़ी मांग लेते हैं, मगर बाद में जाके पता चल जाएगा गलत थी या सही थी। जब ये जो भी कुछ होने जा रहा है, जब ये सामने आएगा आपके, आगे आइए। उसके बाद पता चलता है लॉन्ग मार्च भी एक्टिवेट हो गई है, ठीक जी। और ये शदीद तरीके से ये इशारा किया जा रहा है कि वो जो एजेंसी का जो बंदा है उसके ऊपर उसका नाम एफआईआर में आना चाहिए। इससे एक ही चीज़ जाहिर होती है कि खान साहब को कहा जा रहा है कि इस बंदे को अटैक करें आप। सीधी सी बात है। ना वो डीजी आईएसआई को अटैक कर रहे हैं, ना वो आर्मी चीफ को अटैक कर रहे हैं, एक शख्स को कर रहे हैं अटैक। तो जाहिर है कोई कह रहा है उनको कि इधर करो उधर ना करो, छोड़ दो उधर, इधर करो। आगे आइए। इससे ये समझ आती है कि खान साहब के साथ जो लोग राब्ते में हैं वहाँ से, वो इस शख्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं ये उनके प्लान्स के अंदर कोई रुकावट है ये। मैं तो सिर्फ गेस कर रहा हूँ, मैं स्टिचिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैं कब धागा सुई धागा लिया हुआ है मैंने, लॉजिकली। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। और परवेज इलाही साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल लाइफ असासे हैं, वो उस शख्स का नाम लेने से इनकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है। इसका ये मतलब है कि कशमकश चल रही है ना कहीं, इतनी सख्त कशमकश है कि परवेज इलाही साहब जैसे बंदे भी कंफ्यूज हो गए हैं कि अब मैंने करना क्या है, क्या नहीं करना। क्या जिस इदारे के साथ मेरे पुराने रिश्ते हैं और आगे भी रिश्ते रहने हैं, उनके एक और आदमी के साथ खिलाफ मैं एफआईआर कटवाऊँ क्योंकि खान साहब कह रहे हैं। परवेज इलाही साहब को समझ आ रही है गेम, उधर क्या गेम हो रही है। अच्छा, उन्हें समझ आ रही है। उन्हें समझ आ रही है, जाहिर है उन्हें समझ आ रही है। अगर मुझे समझ आ रही है तो उनको भी तो इमरान खान साहब को भी समझ आ रही है। उनको तो कर रहे हैं, उनको तो पता है क्या कि वो जो कर रहे हैं। तो अब अगले 15 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों को समझ आ रही है इस बात की। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगा, मगर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो प्लग्ड इन हैं, उनकी अपनी व्यूज़ भी हैं, वो उनकी अपनी राय भी है, टिल्ट भी है उनकी, वो टिल्ट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको भी फीड किया जा रहा है। और मैं नाम नहीं लूँगा, मगर अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन क्या कह रहा है और उनकी क्या लिंक्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं किस किस के साथ किसकी क्या लिंक्स है। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त लॉन्ग मार्च एक बहुत अहम रोल इसने अदा करना है। मैं कब से कह रहा हूँ
कि लॉन्ग मार्च अगर तो नहीं होती तो मसले ख़त्म, अगर लॉन्ग मार्च होगी तो तशद्दुद होगा, तशद्दुद होगा तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंटरवेंशन होगी। मैं ये कब से कह रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और ये डिबेट चल रही है। खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कोई इंटरवेंशन करवाई जाए। और इंटरवेंशन मार्शल लॉ की सूरत में भी हो सकती है और देखिए दूसरी सूरत में भी हो सकती है। इंटरवेंशन ये मैंने आपने पहले कहा भी था। आपको इस जी। प्रोग्राम में बताया था कि मार्शल लॉ भी एक इंटरवेंशन होती है और तरीके बड़े होते हैं इंटरवेंशन के, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं मार्शल लॉ का लफ्ज़ नहीं ले रहा, मार्शल लॉ भी इंटरवेंशन होती है और भी इंटरवेंशन होती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक ये इंटरवेंशन है कि जी गवर्नमेंट को कहा जाए घर जाए आप, पहले हुई है ना रहील शरीफ के ज़माने में कि नवाज शरीफ को कहा था जाएँ घर, मगर उन्होंने ना इनकार कर दिया, तो फिर रहील शरीफ सब बैकआउट कर गए। इंटरवेंशन ये हो सकती है, खून खराबा हो रहा है, इमरान रुक नहीं रहा है, हम अपनी फ़ौज को इजाज़त नहीं देंगे रेंजर्स को कि वो इनकी या कुछ करें, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट तो फारग हो जाएगी, खान साहब पहुंच जाएंगे, टूट फूट शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त फिर इंटरवेंशन हो जाएगी कि जी दोनों को लड़ाई झगड़े ख़त्म किए जाए, पुलिस की ऐसी तैसी हो जाएगी, खान साहब के लोग, और बीच में कोई आके ठाठू भी कर देगा, जैसे ये हुआ है, ये exactly. ये भी हुआ है ना ठाठू, तो और ठाठू हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक है, अभी भी बहुत से मामले आए हैं। मैं इशारा करूँगा कि अभी तक एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, नई अनाउंसमेंट हुई। ये नाजरीन को सोचना चाहिए क्यों नहीं हो रही। क्या कोई दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने नहीं करनी, या कोई दबाव है कि आपने फ़लाने की करनी है, या गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि फ़लाने की नहीं करनी, ठीक, और या ये है कि अभी नहीं करनी, जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे कब करनी है और किसकी करनी है, और गवर्नमेंट के ख्याल शायद उनसे इत्तेफाक में नहीं है। तो ये सारी बातें अगले 15 दिन में तय हो जाएंगी, और या तो गड़बड़ होगी, और गड़बड़ के साथ इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल मुश्किल है, और उसके बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने इशारे पहले भी किए हैं, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिनों में कुछ मीटिंग्स होंगी, अच्छा, आपको पता चल जाएगा, ये नहीं पता चलेगा वहाँ बात क्या हुई, मगर आप समझ जाएंगे कि मैंने जो इशारा किया था कि मीटिंग्स किस किस्म की होंगी, उसके अंदर क्या डिस्कस होगा वो बात की बात है, मगर शायद इस किस्म की चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। यहाँ की सूरत हाल जो है बहुत रैपिडली अब डेवलप करेगी, और अगले 10-15 दिन में आप तवक्को करें कि कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ, अल्लाह करे इंटरेस्टिंग ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। और मगर खान साहब तुले में हैं, खान साहब के लोग तुले में हैं, वो तब्दीली चाहते हैं। अब अगर खान साहब को तब्दीली मिल गई, मैं आपको आज लिख के गारंटी देता हूँ कि जिस किस्म की तब्दीली खान साहब समझ रहे हैं उस तब्दीली के साथ आएगी, ऐसे नहीं होगा वो सारी। और अगर ये लोग समझ रहे हैं कि ये प्रेशर जो डाल रहे हैं खान साहब, या जिनके ज़रिए प्रेशर डलवाया जा रहा है, उस तब्दीली के साथ सिविल सुप्रीमेसी का मामला हल हो जाएगा, इसके बिल्कुल बरक्स होगा। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, इसको नोट करके रखिएगा। ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग नहीं है, ये कुछ और हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि खान साहब को चलाया जा रहा है, और गवर्नमेंट बेबस है, कमज़ोर है, और खौफज़दा है, और ये महीना बड़ा क्रिटिकल है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल बात करना मुनासिब नहीं है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर तो सिविल सुप्रीमेसी की बात है तो फिर ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाएगी, एक नई चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल जून जुलाई में हो जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत वहाँ लेन देन हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मगर इसमें मेरे ज़हन में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि प्रेशर आने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर, और बड़ा सख्त प्रेशर आने वाला है। अब ये कैसे डील करते हैं इसको, और क्या ये हैंडल कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।